रेस्टोरेंट जैसी स्टफ्ड शिमला मिर्च की ये रेसिपी अगर आपने एक बार घर पर बना ली तो हर बार इसे ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चे हो या बड़े सभी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो स्टफ्ड शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम शिमला मिर्च, 4 उबले हुए आलू, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन की कलियां और एक प्याज। सबसे पहले हमें शिमला मिर्च को अच्छे से 2 पानी से वॉश कर देना है ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी है वो निकल जाए। इसके बाद हमें इसे इस तरह से कट करना है ताकि ये जो डंठल वाला पार्ट है आसानी से निकल जाए। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा खींचने पर ही ये निकल जाता है इस तरह से। इसके बाद एक बर्तन में हमें 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और इसमें सारे शिमला मिर्च को हम डाल देंगे और इसे उबालने रख देंगे। 1 से 2 मिनट तक उबालने हैं ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा, शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो कलर है वो ऐसा ही रहेगा, जिसके कारण इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और शिमला मिर्च का जो टेस्ट है वो भी फीका नहीं लगेगा। इसके बाद हमें स्टफिंग रेडी करनी है, तो उसके लिए 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे। उसमें आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी-सी हींग डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और इसे हमें सेंक लेना है। और इसमें हमें जो बॉयल किए हुए आलू थे उसे स्मैश करके डालना है और इसे हमें कुक करना है। नमक डालेंगे थोड़ा-सा स्वाद अनुसार। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे पकाना है। इसके बाद हमें इस पे डालेंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी और बस हमारी स्टफिंग एकदम तैयार है। तो इसे ठंडा करने के लिए हम साइड पे रख देंगे। तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़े से अदरक और लहसुन लिया है। इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। ग्रेवी बनाने के लिए एक बर्तन में हमने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लेना है। उसमें 1 छोटी चम्मच राई, जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो पेस्ट हमने रेडी करी थी प्याज की वो भी इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की पेस्ट। टमाटर यहाँ पे हमने 2 यूज़ किए हैं। इसके साथ ही एक-एक करके सारे मसाले हम इसमें डालते जाएँगे। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच किचन मसाला और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे हमें भूनना है। थोड़ा-सा पानी डालेंगे। अब हमें इसकी लीड लगा के लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सेकना है ताकि ये जो टमाटर है उसका कच्चापन निकल जाए और मसाले जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक हम स्टफिंग कर लेते हैं। इससे पहले हमें शिमला मिर्च का जो ये नीचे वाला पार्ट है उसे हमें कट कर देना है ताकि जब हम इसे खड़ा रखेंगे तो वो गिर ना जाए। उसके बाद हमें इसकी स्टफिंग शुरू करनी है। तो इस तरह से हमें अच्छे से भर-भर के स्टफिंग करनी है, अंदर से बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है, वरना क्या होगा कि जब आप इसे ग्रेवी के साथ पकाएँगे तो सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी, इसलिए। तो वैसा ना हो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो सारे शिमला मिर्च की हमने लगभग अच्छे से स्टफिंग कर दी है और 3 से 4 मिनट भी हो गए हैं। तो चलिए हमें ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। स्टफिंग के बाद थोड़ी-सी आलू की सब्ज़ी बच गई थी तो वो भी हमने इसमें डाल दी है और इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। ग्रेवी हल्की-सी थिक हो गई थी तो हमने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल देना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा रिच लुक देने के लिए और रेस्टोरेंट जैसा फिनिशिंग देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही और फ्रेश क्रीम डालेंगे थोड़ी-सी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ा रिच लुक आता है और रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आती है और इसका जो टेस्ट है वो भी बैलेंस हो जाता है। और इसमें थोड़ी-सी फ्रेश कोरिएंडर और डाल देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक ताकि ये जो सारे मसाले हैं वो आपस में मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट भी एकदम बैलेंस हो जाए। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है तो इसमें हम रख देंगे स्टफ्ड कैप्सिकम और इसे हमें पकाने देना है 1 से 2 मिनट तक ताकि इसका जो हल्का-सा कच्चापन रह गया होगा वो भी निकल जाए। थोड़ी-सी ग्रेवी इसके ऊपर और लगा देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो सब्ज़ी हमारी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। अगर आपके पास पनीर है तो आप इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। सब्ज़ी हमारी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो सर्व करने के लिए सबसे पहले आप नीचे ग्रेवी को प्लेस करिए और एक-एक करके शिमला मिर्च को इस तरह से
प्लेस करिए और थोड़ा-सा फ्रेश धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करिए, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। स्वाद में तो ये टेस्टी है ही, बट लुक में भी ये एकदम होटल वाली फीलिंग देता है, जिसके कारण बच्चे और बड़े सभी इसे खाना पसंद करते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठे या नान के साथ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।